हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि हमने अभी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है और उसको आगे बढ़ाते हुए आज आगे की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो हम आपको देंगे। लेकिन यार मतलब मुझे कहते अच्छा नहीं लगता बट कहना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि भाई कहना होता है, कहना चाहिए आपको, तो मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ, लेकिन अभी लोगों ने मोटिवेट किया कि कहो, तो मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं यकीन मानिए और मेहनत करूँ और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी सब आपकी ऊपर निर्भर करता है। कहीं अगर आपको फॉल्ट लग रही है, आपको लग रहा है मेथड सही नहीं है या मैं सही पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमें फीडबैक दें और मुझे सजेस्ट करें कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं उसको मीन्स ऑल सजेशंस आर वेलकम, सभी को मैं मानूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ सुधार करूं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा है, इसमें मतलब इसी को और इम्प्रूव किया जाए, मतलब ठीक है लेकिन अच्छा और इम्प्रूव, तो वो भी बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज उस दिन हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चंस 1 2 3 4, ठीक है। आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ठीक है। ये अगर एक ब्लॉक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि एक ब्लॉक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि एक डोम था, यहाँ पे एक एक जो कट आउट है, ठीक है, अंदर से कट लगा है, निकाला गया है पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा है, आप समझ जाए, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी लेंथ के मतलब इसकी साइड के बराबर, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो दिस इज लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा कट है, समझ लीजिए। देखो समझ ना हो तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इससे आपको आप ये ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक, कुछ ऐसा ही कट निकाला गया है। अब हम देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि इस तरह से डोम ऊपर था और ये ब्लॉक था, मतलब ब्लॉक के ऊपर डोम था। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, पहले 5 फेसेस की हम लोगों ने निकाली थी क्या, सरफेस एरिया। फिर 6 फेस का सरफेस एरिया निकाल के उसमें से हमने क्या किया था, इस सर्कल को माइनस किया था, सर्कल के एरिया को। क्यों? क्योंकि क्यूब जो जो ऊपर से अगर हम फ्रंट से देखेंगे, मतलब अप साइड से देखेंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है ये रिमेनिंग एरिया है, इसको हमें अलग निकालना होगा। और वहां पे डोम ऊपर से था, यहाँ डोम अंदर की तरफ है, इनसाइड है, कट आउट है इनसाइड। तो अब जब अंदर से होगा तो ऑब्वियसली उसका भी हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिट्टो ये क्वेश्चन पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा, देखिए रेड बढ़िया दिख रहा है, रेड से ही लगाऊं फिर, अच्छा तो आ रहा है वैसे, लेकिन ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या, मतलब निकालना है, साइड दी हुई है, साइड कितनी दी है बच्चा, एल दी है क्यूब की, क्यूब, ठीक है। और जो रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर वो कितना दे, वो भी एल दिया हुआ, वो डायमीटर एल है तो रेडियस होगी l/2। इतनी बात समझ आई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है कि 5 फेसेस का को निकालना है एरिया, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है। तो हमें पता है कि फेसेस का क्या हो जाएगा, 5 फेसेस का 5l² हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, वेरी इजी। सेकंड हम निकालेंगे जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ या कर्व 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 सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ हेमिस्फीयर। तो कितना होगा बेटा, 2πr², वेयर आर इज रेडियस। तो रेडियस क्या है, रेडियस है l/2 विच इज 2πl²/4। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस, अरे कहाँ गया भाई, अच्छा ये रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर इज l² माइनस, माइनस करके, अरे उल्टा बना, सॉरी,
यार क्या दिमाग कटा हुआ है बिल्कुल क्या। ये है सिस्टम, है ना। भाई मैं सोचूं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसमें, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा। तो एल स्क्वायर मतलब ये पूरा, ये स्क्वायर है ना, और इसमें से हमें इसका एरिया निकालना सर्कल का। तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल, आर क्या है, आर है L/2, तो L/2 का स्क्वायर विच इज L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर अपॉन 4. If we take common L square, then it become 1 minus pi by 4. Okay, now you have three kinds of areas, है ना, तीन एरिया आपके पास है। नाउ द एरिया ऑफ द टोटल सिस्टम, फोर्थ स्टेप में आप इसको करोगे, द एरिया ऑफ द टोटल मतलब होल सिस्टम, होल सिस्टम, सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इन तीनों ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हमें ऐड करना पड़ेगा, थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं ये देखूं कि ऐड करके कहां दिखाऊं, चलिए यहां दिखा देता हूं, ये दिख भी रहा होगा साफ साफ, मैं यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। तो देखिए ऐड कर देते हैं तीनों चीजों को, 5L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस L स्क्वायर 1 माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी इस वाले सेक्शन को, तो ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं 5, अच्छा L स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूं, लग गया, ठीक है, L स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 5 प्लस 2 पाई अपॉन 4 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4, तो L स्क्वायर तो चला गया, तो हो गया 4 माइनस पाई अपॉन 4। कैसे समझ गए होगे एलसीएम की मेथड से, मतलब 1 माइनस पाई बाई 4 है ना, तो एलसीएम ले लिया 4, तो 4 माइनस पाई हो गया, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 4 थ्रू आउट 4 एलसीएम लिया, तो यहां हो गया 20 प्लस ये हो गया 2 पाई प्लस 4 माइनस पाई, ठीक है। तो अब ये हमारा बन जाएगा एल स्क्वायर, जगह कम पड़ जा रही है बट ये हटाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है इसको हटाते हैं, तो बन जाएगा, हाँ यहाँ पे एल स्क्वायर ये 20 और 4, इट इज गोइंग टू बी 24 प्लस, देखिए 2 पाई है और प्लस का, माइनस का तो कितना बचा, पाई बचा, और अपॉन में आ गया 4, तो योर आंसर, दिस इज ऑल्सो योर आंसर, एट एल स्क्वायर अपॉन 4 24 प्लस पाई आंसर। अगर आप यहां पे छोड़ देते हो फिर भी करेक्ट है, और यहां पे छोड़ देते हो फिर भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। जहां पे समस्या हो आप स्टेप में बताना, उसी स्टेप को मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो भैया एक तो है ये सिलेंडर का, पहली बात तो ये हो गई। फिर कह रहे हैं विद 2 हेमिस्फीयर स्टक, तो हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। कह रहे हैं कि टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 5 mm, ये पूरा मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा कितना है बेटा, 5 mm। आई बात समझ में, कह रहे फाइंड द एरिया, सरफेस एरिया, इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एक मिनट, द मेडिसिन कैप्सूल टू हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 5 mm, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो ऑल डायमेंशंस, हमें क्या क्या चाहिए। देखो कभी किसी भी क्वेश्चन को जब आप करें तो पहले देखें बिल्कुल एंड में पहुंचे, उल्टी तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्या हमें करना है, हमें आंसर लाना है। कैसे लाएंगे आंसर, हमें क्या करना होगा, 2 हेमिस्फीयर आपको दिए और एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसकी सारी की सारी हमारे पास पहले वो होनी चाहिए मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले रेडियस चाहिए हमको, तो रेडियस क्या होगी, जो कि आर है, ठीक है, आर रेडियस है किसकी, हेमिस्फीयर की, और इसकी सेम रेडियस होगी। तो फिलहाल हम रेडियस निकालते हैं, रेडियस कितनी होने वाली है, देखिए
अगर ये एक्स एक्स है, इसमें रेडियस नहीं दी हुई है कहीं भी, क्या बात है, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लें। इंफॉर्मेशन यार आधी नोट हुई थी, ये सेक्शन नहीं था। तो 14 mm टोटल है, ये गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। तो ये पूरा टोटल 14 mm है। मैं वही सोचूं यार कहाँ से रेडियस आएगी इसकी, ठीक है। और ये डायमीटर जो गिवन है, डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर दिया हुआ है 1.5 नहीं 5 mm डायमीटर इसका, 5 mm डायमीटर, ठीक है। अब हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। रेडियाई दोनों मतलब कॉमन ही है, इसकी और इसकी, मतलब सिलेंडर की सबकी कॉमन है। तो रेडियाई कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी मेरे लाल, 2.5। यानी कि अगर हम इधर देखें तो इट गोइंग टू बी 2.5, इधर देखेंगे तो भी हो जाएगी 2.5। यानी टोटल 2.5 अगर मिला लेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर हम इसमें से इस टोटल लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दें 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अंदर कितना बचेगा, 9 mm। जो 9 mm है वो किसकी लेंथ हो जाएगी, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, 9 mm हो गया बच्चा, ठीक है। अब तो आसान टुल्ला क्वेश्चन है यार ये। तो हम लोग पहले निकालेंगे सरफेस एरिया में फाइंड करना है आई थिंक, हाँ सरफेस एरिया, तो वेरी इजी। तो सरफेस एरिया ऑफ, मतलब से पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर्स दो हैं, तो 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5। अभी इसको यार ऐसे रखो, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे आगे, चलिए अभी इसे ऐसे छोड़ दो। अब हम लोग बात करेंगे और कर्व सरफेस, इसका भी कर्व सरफेस ही लेंगे क्योंकि ये तो दोनों छुपे हुए हैं ना, फ्लैट वाले। जो प्लेन सरफेस है वो तो छुपे हुए हैं किसके, सिलेंडर के। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई r h, ओके, 2 पाई r h। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैप्सूल। अगर कुछ बोलूं और इसमें लिखूं ना तो आप अंडरस्टूड है वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाना। तो हाँ, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड स्टेप को हम ऐड कर लेंगे। आप वहां पे जब एग्जाम में लिखोगे तो आप वगैरह लिखोगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फीयर्स कर लो, हाँ हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर प्लस का 2 पाई r h, ओके। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कॉमन, हम यहाँ से पाई r ले लेंगे कॉमन और लेंगे 2 को कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2r प्लस h, 2r प्लस h। सॉल्व कर लो मेरे लाल, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ठीक है। और इधर आ जाइए, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2.5 प्लस का h कितना हमारा 9, ठीक है। h कितना है 9 है। कहानी सही चल रही है, हाँ भाई सही चल रही, सही चल रही। देख एक बार जरा सही नजर डालें, ठीक है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का हमारा 2 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 2 यहाँ पे 2 पाई r h हो गया। अब हमने ऐड कर लिया तो ये 4 पाई स्क्वायर हो गया और प्लस 2 पाई r h हो गया। अब हमने क्या किया, 2 पाई r कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचेगा इसका 2 बचेगा, इसका r बचेगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ h बचेगा। सही जा रहा है मेरे लाल। अब ये हमारा ऊपर सॉल्व कर दूं, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं बच रही है, बहुत छोटा है, क्या करें, यहाँ पे कर रहा है बेटा, समझ जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22/7 और इंटू 2.5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस का 9, तो हो जाएगा 59, ठीक है। ठीक है 59। चलिए अब हम लोग इसको 59, नहीं नहीं,
59 कैसे हो जाएगा? अरे मत कटी हुई है, मत कटी मत, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वही मैं सोचूं क्या हो रहा लफड़ा। ठीक है, फिर 14.0, तो यहाँ 14.0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, तो 2 जार। अब ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 8 है ना, 88 इंटू 2.5। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 mm²। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में? ये आपका आंसर हो गया 220 mm²। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, गलती होती है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 8 यहाँ पर ले लिया है। अब आप कहोगे सर 8 क्यों, 7 क्यों नहीं? 7 इसलिए नहीं क्योंकि 7 के लिए जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए थी और यहाँ पे जगह थोड़ा कम थी नोट करने के लिए, तो मैंने 7 की जगह 8 पहले ले लिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया, मुझे चेक करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज इज होगा यहाँ पे, solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर। देखिए देखिए फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिलेंडर हो गया। अब कह रहे हैं कि हाइट जो है 2.4 है एंड अ डायमीटर 1.4, ये डायमीटर इसका 1.4 है। कह रहे हैं सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड, फाइंड द TSA। तो ये हमने क्या किया, एक इसमें से कैविटी निकाल ली। ठीक है, सेम डायमीटर और सेम हाइट। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा और दोनों को करना है ऐड। ठीक है, तो पहले तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसका सिलेंडर का। तो कर्व्ड, अब डायमेंशन आप समझ लेना, डायमेंशन कोई मुश्किल नहीं है। क्या कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी और डायमीटर आपका 1.4, तो रेडियस कितनी रह गई, रेडियस हो गई 0.7। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अभी हमें चलो लगे हाथ निकाल ही लेते हैं यार, हटाओ, देखा जाएगा ये। अब इसकी हमें एल चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, एल। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना तो पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया एल निकालना पड़ेगा। अब आप जिसको नहीं पता है वो समझ ले बेटा, एल क्या होगा। एल हमारा, जैसे अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लें, इस हिस्से को एक ट्रायंगल मान लें, तो ये कुछ लुक लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। उस केस में ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बोले तो एल, ये रेडियस हो गई और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर इज एच अंडर रूट एच स्क्वायर। एच हमारा कितना आ रहा है बेटा, एच हमारा 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, तभी चैन मिलेगी, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। 2.4 5.76। ठीक है, प्लस 0.7, तो ये वही हो गया 0.49। ठीक है, 0.49, 0.49। ठीक,
अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे 100 और इधर भी हो जाएगा 100। अब हमने ले लिया इसका एलसीएम, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं 5 7 6 और 4 9, ठीक है ना, 5 7 6 और 4 9, तो हो गया 5, ये हो गया 8 4 12 2 और ये हो गया 6, ठीक है 625। तो अंडर रूट 2 6, देखो इसको लिखेंगे 625 अपॉन 100, ठीक है। हम सॉल्व करके आपको सामने दिखा रहे हैं, देखिए सही है ना, 5 और इधर हो गया 7 8 2 12 और 1 625। अब यहाँ से 625 किसका होता है, 625 होता है 25 का, तो 25 अपॉन में आ गया 10, तो इसका है 2.5 पूरे का। बात क्लियर हुई, एल स्क्वायर हमने निकाल लिया 2.5। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैलकुलेशन, थोड़ी सी ये वाली हटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये हटा दिया। अब देखिएगा यहां से हमने एल स्क्वायर निकाल लिया, मतलब एल निकाल लिया सीधे सीधे एल, तो हमें अब निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में हमारा एक तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, और प्लस हो जाएगा पाई आर एल, 2 पाई आर एच और पाई आर एल, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 और टोटल हाइट हमें 2.4, ठीक है, और प्लस में पाई फिर है 22/7। हम चाहे तो इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो क्यों ना कॉमन लेके कर लेते हैं, अभी समय कोई गुजर थोड़ी ना गया है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। पाई आर और अंदर रह गया कितना 2h प्लस एल, तो हमारा पाई कितना है 22/7 इंटू 0.7, ये 2 इंटू एच कितना है बेटा, 2h है 2.4 और प्लस एल कितना है 2.5, ठीक है, तो ये कट गया, ये रह गया 0.1 और इसका जब मल्टीप्लाई 22 से होगा तो 2.2 रह गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4.8 हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया 2.5, इनको ऐड कर लो बच्चा, तो ये हमारा आएगा 4.8 और 2.5, तो 8 8 5 13 3 1 कैरी 7.3 हो गया, ठीक है। इसका 2.2 से जरा मल्टीप्लाई भी लगे हाथ कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 6 और ये 14 आ गया, इधर कितना हो गया 2 2 3 6 हो गया, और 7 7 2 14 हो गया, तो ये हमारा आता है 6 और इधर आता है 0, इधर आता है ये 6 और 1 16.0, कहीं कुछ लोचा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन में लोचा है, ठीक, हाँ इसमें एक चीज और ऐड होगी, नीचे आ रहा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला सरफेस रह गया, ये वाला, ये तो है ना, ऊपर वाला कट है लेकिन ये रह गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसमें हमें पाई आर स्क्वायर को और ऐड करना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है, ये हो गया हमारा 16.06 इतना सिस्टम, और ये हमारा पाई स्क्वायर 22/7 और इंटू 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है बच्चा, तो ये होगा 16.06 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो ये कट गया, ये बच्चा 0.1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16.06 और प्लस इसको हम जब कर रहे हैं तो 22 इंटू 0.07, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 है और इसको 7 से कर लेते हैं, तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे 1.6.06 और 1.54 17.60, ये लगभग आएगा 17.60 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर में मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। कहीं कोई समस्या हो तो जरूर बताएं, ठीक है, कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या रह गई तो जरूर बताएं, और जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा, और नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।